बड़े बड़े नेताएं, बड़े बड़े मंत्रियों का नाम आना उजागर हो गया। 3 दिन से 4 दिन के अंदर हमारा नेता नाम शोकॉज करने वाला था सभी का। और अभी शंभू गर्ल्स हॉस्टल का मालिक का बयान आपने सुना है? उन्होंने बोला कि हम चुप है, चुप ही रहने दीजिए, मेरा मुंह मत खुलवाइए ना तो कितने नेताओं बेनकाब हो जाएंगे। दीपक कुमार नाम का एक दरोगा जो विदाउट सिविल ड्रेस में आता है, तो कमर में पिस्टल लिए हुए 3-4 लोगों के साथ, 5 लोगों के साथ उस दिन हत्या की आशंका थी। बच्ची के साथ जो हुआ, उसकी माता जी कह रही है कि हमें पुलिस प्रशासन की तरफ से पैसे का लोभ दिया। पुलिस प्रशासन तो अलग ऑफर किया, बड़े बड़े नामचीन लोगों ने भी उनको ऑफर किया। मेडिकल के जो संजीव कुमार क्या है, उन्होंने ऑफर किया उनको कि आप केस को दबा दीजिए, केस को बंद कर दीजिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। आज बात करेंगे पप्पू यादव की। पप्पू यादव की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। वो लगातार जिस तरह से नीट के मुद्दे पे सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे थे, अब उनका जिस तरह से कोर्ट में लगातार उनको डेट को आगे बढ़ा दिया जा रहा है, उनको बरी नहीं मिल रहा है। जिस तरह से आईजीएमएस में गए तो उनको बेड नहीं दिया गया, पीएमसीएच में गए वहां भी बेड नहीं दिया गया। इन तमाम मुद्दों पे आलोक जी हमारे साथ हैं, इनसे ही समझेंगे कि सरकार इस तरह से क्यों भेदभाव कर रही है। सर बताएंगे इस केस को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, नीट मुद्दे को लेकर जहाँ तक मेरी बात है कि सरकार इस पे पूरी तरीके से इस केस को दबाना चाह रही है। आज जो लड़की गायत्री के साथ जो ये घटना घटी है, उसका बस पूरे बिहार में एक ही व्यक्ति था जो आवाज़ उठा रहा था। वो थे हमारे माननीय सांसद पप्पू यादव जी। और वो सदन में भी, इनफैक्ट आपने देखा होगा कि सदन में भी उन्होंने गायत्री के लेके आवाज़ उठाई थी। जहानाबाद की हमारी जो बहन थी, उसके लेके आवाज़ उठाई थी। और ये मुद्दा बिहार में एक हॉट मुद्दा बन चुका था। सारे विपक्ष के नेता, सत्ता पक्ष के नेता जो थे, सब में खलबली मची हुई थी कि किसका किसका नाम उजागर करेंगे पप्पू यादव। इसी की हड़बड़ाहट को देखते हुए 31 साल पुराना मामला भैया, 31 साल पहले वो विधायक बने हुए थे, एमपी बने हुए हैं, 5-5 बार एमपी बने हुए हैं, 6-6 बार एमपी बने हुए हैं। वाइस+ की सुरक्षा है उनको भारत सरकार दी हुई है। उस समय 2024 में सरकार अभी क्या कर रही है कि आपका मतलब बेल बॉन्ड खत्म हो चुका था, आपको आदेश निकल चुका था गिरफ्तारी का। तो 2024 में हमारे माननीय सांसद पप्पू यादव जी चुनाव लड़ते हैं, एमपी का चुनाव लड़ते हैं, एमपी बनते हैं। उस समय वो पुलिस कहाँ थी? सरकार डर गई है पप्पू यादव। बिल्कुल आपको याद होगा भैया कि कोरोना काल में एक ही व्यक्ति था पूरे बिहार में जो गरीबों की आवाज, गरीबों का मसीहा बन के उतरा था सड़क पे, वो था पप्पू यादव। पटना पूरा बाढ़ से डूब रहा था, उस समय कौन उतरा था सड़क पे? कौन सत्ता पक्ष था, कौन विपक्ष का नेता था? एक अकेला बंदा था पप्पू यादव, जो कोरोना काल से लेके पटना की बाढ़ से लेके कहीं हत्या हो जाए, कहीं जमुनिया का बाढ़ को याद होगा आपको, पूरा गांव का गांव डूब गया। वो पटना की तो बात कह ही रहे हैं, आपको आरा के बगल के गांव की जमुनिया का पूरा गांव का गांव डूब गया। ना वहाँ का विधायक, ना वहाँ का सांसद, ना वहाँ का कोई जनप्रतिनिधि। एक अकेला पप्पू यादव, जहाँ कोई आपदा होती है, जहाँ कोई घटना होती है, पप्पू यादव, सरकार पप्पू यादव से पूरी तरीके से डर चुकी है। और उसकी आवाज दबाने के लिए एक ऐसा, मतलब समझिए कि कोई तर्क विहीन काम था, इसका कोई मुद्दा नहीं। सरकार के प्रवक्ता वो कह रहे थे इन्होंने घर कब्जा कर लिया था, तो वाजिब किया है। भैया घर कब्जा कर लिया 31 साल पहले, 1995 का मैटर है। बीबी लाल, ब्रिज बिहारी लाल का वो घर था पुनाईचक मोहनपुर में। इन्होंने एज ए रेंट पे ये लिया, ठीक है। वो लोग अब रेंट पे वो ऑफिस लेता है तो आदमी आवागमन होता ही है, उसमें आवागमन हुआ तो इन्होंने लोग केस कर दिया कि आप रूम खाली कर दीजिए। एमपी साहब ने उस समय केस को डिफाइन किया, कोर्ट में गए और उसका केस चला। उसका रूम रेंट का पैसा कोर्ट में जमा होता था। आपको मैं बता दूं, ये मैं उनके अभी भी जमा होता था। कोर्ट तक 2013 में वो मामला खत्म कर दिया। 2013 में 12 में हम लोग रूम घर छोड़ दिए और उस रूम का रेंट का पैसा घर में जमा होता था। अगर कब्जा करने की बात रहती तो वो मकान आज भी मेरे पास रहता। जब जिस वाले तो यही आरोप लगा रहे थे कि कार्यालय के नाम पे नहीं लिया गया, कार्यालय के नाम पे नहीं लिया गया था, रहने के लिए लिया गया था। उस समय हमारे माननीय सांसद पप्पू यादव जी विधायक बन चुके थे, एमपी बन चुके थे। 91 में उन्होंने एमपी बन चुके थे, 89 में विधायक बने, 91 में एमपी बन चुके थे। तो आप क्षेत्र के लिए मान लीजिए कि कोई विधायक और कोई सांसद अगर हो जाता है तो आवास भी उसका कार्यालय हो जाता है, आवास ही उसका कार्यालय हो जाता है। शुरू से ही, आज से नहीं, 89 से ही, 90 से ही, जहां भी जाते हैं जनता दरबार लगा रहता है, लोगों की हुजूम रहती है। इस कारण उन्होंने केस किया। उस समय वो पुनाईचक थाना गर्दनीबाग के अंतर्गत आता था। गर्दनीबाग में 95 का केस हमको तो समझ में नहीं आता है सरकार से कि 95 का केस आपको याद आ गया भैया। और जो आपके सत्ता पक्ष में और विधायक और सांसद है जो एक से एक कुकर्म करके बैठे हैं, उनका कोई एक नहीं। एक अकेला पप्पू यादव जो गरीबों की आवाज बन के हमेशा उठता है, जो सरकार को मतलब हमेशा जगाने का काम करता है, हर मुजरिमों की आवाज है। उस पर आप पुराना 30-30 साल, अभी आपको याद होगा कि कोरोना काल में 29 साल मामला खोल दिए कि वो मामला है। तो सरकार को, जब सरकार पे कोई बड़ा एक्शन लेने की बारी आती है, जनता जब उजागर होती है, जनता
जब सरकार का पर्दाफाश करने के लिए हमारा नेता आता है, तब पुराने से पुराने मामले में, अरे कितने मामला खोलिएगा तो भैया? कोर्ट में सुनवाई होने आज वाली कोर्ट थी। में देखिए ना, कोर्ट की अवहेलना का एक नया अपने आप को क्या बताता था। उस दिन उस रात की घटना मैं आपको बताता हूँ। मैं चश्मदीद था, मैं वहाँ साथ में थे मैं वहाँ। साथ में था बिल्कुल। जी, जी। नेताजी दिल्ली से आए, जी 9 बजे फ्लाइट उनकी उतरी, हाँ और शनिवार के दिन, शुक्रवार के शनिवार को 11 बजे कोर्ट में सरेंडर करने वाले थे। जी। कि कोर्ट का आदेश था कि आपको प्रस्तुत होना है। कोर्ट में 11 बजे जाने वाले थे। एकाएक रात में 11 बजे क्या हुई, सरकार को हलबली मच गई भैया कि आपने, जी। और वो भी दीपक कुमार नाम का एक जी दरोगा जी जो विदाउट सिविल ड्रेस में आता है, हाँ अपने आप को कमर में पिस्टल लिए हुए, हमारे माननीय सांसद की सुरक्षा है भैया, जान माल का खतरा है। जी। आप कमर में पिस्टल लेके आइएगा 3-4 लोगों के साथ, 5 लोगों के साथ, डायरेक्ट बोलिएगा उठिए उठिए। हाँ। उस दिन हत्या की आशंका थी, हत्या क्या एकदम बिल्कुल हत्या की सी। जी। अगर आपको गिरफ्तार करना था, नियम कानून से आते, वर्दी में आते आप, वो कहता है अपने आप को कि हम एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, उसके बारे में आप पता कीजिए। हाँ। वो सरकार के संरक्षण में रहने वाला वो दरोगा है, जी। उस पर भी आपराधिक मुकदमा सो काउच एसपी सो काउच किए हुए लहरियासराय थाना अध्यक्ष तेरा, जी। उसमें भी उन पे केस चल रहा है। वो दीपक कुमार एकदम आते हुए हाँ। अनर्गल बयान, आप माननीय सांसद से एक तरीके से बात कीजिएगा। जी तो आकर क्या धमकी दे रहे आके हैं? धमकी, हम हाँ उठिए 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 उठिए। जी। चलिए, हमारे नेता ने बोला अरे भैया आप कौन है? हाँ। हम लोग को भी लगा कि फरियादी आया होगा भैया, उनके यहाँ लाखों हजारों फरियादी आते हैं, जी। और फरियादी आया होगा, फरियादी बात करने आया होगा, कमर में पिस्टल लगाए, सब शौक रह गए हम लोग। कहता उठिए उठिए, हम गिरफ्तार करने आ रहे। भैया क्या चीज की गिरफ्तारी? नेताजी बोले कि बैठिए। नहीं नहीं, बैठने नहीं आए हैं। हाँ। उनका लहजा एकदम, जी। हम लोग उनसे हॉट टॉक भी हुई, जी लेकिन फिर बाद में नेताजी भी अपने बोले कि नहीं हम नहीं जाएंगे, आप कोई सीनियर पदाधिकारी को भेजिए। जी ये क्या तरीका हो गया? कल हम कोर्ट में जाएंगे, पेशी करेंगे। लेकिन जबरन जी। फिर हमारे सिटी एसपी भी आए, जी। भानु प्रताप जी, हाँ। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बात की, समझाया, नियम का हवाला दिया, कानून का हवाला दिया। तो नेताजी तो समझ चुके थे कि कोई नियम कानून को सब ताक पे रख के ये लोग हाँ। मेरे साथ दुर्भावना में ऐसा कथित, जबकि जी 7 तारीख को उनको कोर्ट में जाना था, हाँ 8 को दिल्ली जाके 8 पे एक बहुत बड़ा जंतर मंतर मंतर पे कार्यक्रम, धरना प्रदर्शन था, जिसमें हमारी जहानाबाद की जी। उस बेटी की, हाँ। उस मेरी बहन की, माँ बाप सभी का टिकट नेताजी ने खुद करवाया था अपने पैसे से। और जंतर मंतर में पूरा अरेंजमेंट वहाँ पे नेताजी कल खुद हुआ भी करवाया। जंतर मंतर। कल हुआ भी, नेताजी का एब्सेंटी में हुआ। तो नेताजी का कोई काम नेताजी के एब्सेंटी में भी हो सकता है। नेताजी की बस एक आवाज चाहिए। जी। हमारे माननीय नेता नीट पे जो मुखर होकर सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, सीधा दुर्भावना में किया गया ये काम है, जी। और इससे आवाज दबने वाली नहीं है। आज हाँ। पूरा बिहार का आप एक एक जनता से, एक एक लोगों से जी पूछिए जाके, सबको दर्द है दिल में हाँ। कि साला हर बार जी इसी व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों होता है, हाँ। जो हमेशा गरीबों की आवाज उठाता है, जो हमेशा मुस्लिमी को आवाज उठाता है। उस सरकार से एक अकेला ऐसा शख्स है हाँ। जो पूरी सरकार से लड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है सरकार किसको बचाने की साजिश रची जा रही है? सरकार में बड़े बड़े नेताएं, बड़े बड़े मंत्रियों का नाम आना उजागर हो गया है। आप हाँ। अमिताभ दास का बयान सुने हैं? जी पूर्व आईपीएस का बयान सुने क्या हैं? नीतीश कुमार के बेटे पे इल्जाम भैया लगा रहे नीतीश कुमार के बेटे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री पे, कि उप मुख्यमंत्री पे, कि मंत्री पे। जी। मैं क्या 3 दिन से 4 दिन के अंदर हमारा नेता नाम शोकॉज करने वाला था सभी का। अच्छा। आपको हम बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। जी। और हम्म। अभी शंभू गर्ल्स हॉस्टल का मालिक का बयान आपने सुना है? उन्होंने बोला कि हमको चुप है, चुप ही रहने दीजिए, हाँ मेरा मुंह मत खुलवाइए, ना तो कितने नेताओं बेनकाब हो जाएंगे। इसका बोलने का क्या मतलब है? जी इस तो लग रहा है इसमें कड़ी एकदम लंबी है। एकदम कड़ी लंबी है, जी सरकार के तह तक है। जी। आपको याद होगा बालिका गिरी, हाँ मुजफ्फरपुर बालिका गिरी, जी। कितना कुछ हो गया। हाँ। सरकार के पास केस आई, जांच हुआ, सब फाइल दब गई। जी सेम 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 इसी तरीके का ये केस हाँ। आज हमारा नेता सदन में भी आवाज उठाया, जी जबकि सदन चल रहा है। सदन का एक परंपरा होता है, सदन के सदस्य की एक गरिमा होती है। जी। और आप कभी भी गिरफ्तारी कीजिएगा तो बिना सभापति महोदय के आदेश के आपको वहां से, हाँ। आप हमारे जो अभी सदन के अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, उनसे आदेश लेके ही कोई गिरफ्तारी हो सकती है। उसको भी ताक पे रख दिया गया सरकार। हाँ। अब मैं आपको बता दूं, जी उसके बाद हुआ क्या कि कोर्ट ने उनको बोला कि आप मेडिकल ग्राउंड पे 2 दिन पीएमसीएच में रहिएगा, आपको जेल नहीं जाना। IGMS गए थे वो लोग। आईजीएमएस गए, आईजीएमएस से हम लोग को 1 बजे आईजीएमएस घुसाया गया, उसके बाद निकाला गया 8 बजे। 8 बजे से डायरेक्ट पीएमसीएच लाया गया। हाँ। पीएमसीएच में भी इलाज चला उनका कल जिस दिन की घटना हुई वो गिर गए, उनकी कमर में हड्डी में चोट है, हाँ। बीपी के मरीज है, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज है, जी। और उनको चेस्ट में पेन रहता है, रीढ़ हाँ। की हड्डी में दर्द रहता है, हाँ। वो बीमारी। लेकिन आज के डेट में पुलिस कानून सब दरकिनार करके उनको हत्या के लिए, उनको मारने के लिए कोर्ट जब ये आदेश दे दिया कि उनको 2 दिन जेल में न रख के पीएमसीएच में आप रखें, उसके बाद क्या मजबूरी आ गई कि आप 1 दिन अस्पताल में रख के अगले दिन फिर आप उनको जेल कर दिए। दबाव में हो रहा, सब राजनीतिक पूरे राजनीतिक दबाव में हो रहा है। उसके बाद
अभी आप लोग मीडिया बंधु के माध्यम से न्यूज चल रहा है जी। कि उन पे 16 केस और खुल गया है। पुराने सारे केस खोल दिए गए। अरे भैया सब में नेता हमारा बेल लिए हुए है, कोई सरकार कोई नोटिस नहीं दी। हाँ। वही पुलिस आपकी सुरक्षा में है जी। और आपको पता नहीं कि हम अपराधी हैं। हाँ। क्या बात करते हैं भैया, हम अपराधी है, मेरे ऊपर केस है, तो कहीं ना कहीं कानून की लापरवाही है, जी। कोर्ट की लापरवाही है। कोर्ट कुर्की जब्ती के आदेश में हाँ। आप किसी की गिरफ्तारी कैसे कर सकते हैं? जी। तो आज जो कोर्ट में जो सुनवाई होनी थी उसमें हाँ। क्या दलीलें दे दी? आज कोर्ट पे सुनवाई होनी थी, आज क्या क्या नया कहानी क्या हो गया? सरकार का फिर ये मनगढ़ंत कहानी है कि क्या है हाँ। कि लिट्टे ने हाँ। जो लिट्टे हम लोग तो सुनते हैं कि लिट्टे अब बंद हो चुका है, श्रीलंका का आतंकवादी संगठन था। हाँ। लिट्टे की तरफ से कोर्ट के जज को मेल आता है कि आपके जज रूम में 3 किलो RDX रखा पाया जाएगा। पटना आज हाई कोर्ट की पटना बात हाई कोर्ट की, पटना सिविल कोर्ट की बात है, पटना सिविल कोर्ट की बात है। इसी आनंद फानन में आज सब सिविल कोर्ट बंद हो गया। हाँ। अब कल देखिए कल क्या होता है, लेकिन कल तो हमको डेट नहीं मिला है। जी। अब आने वाले दिनों में मेरे वकील उम्मीद जाएंगे। है, उम्मीद है सरकार पे या फिर न्याय व्यवस्था पे कि- सरकार पे उम्मीद नहीं है हमको, कानून की न्याय व्यवस्था पे हमको यकीन है। सरकार से हमको कोई यकीन नहीं है। सरकार तो मेरे नेता को हाँ। हत्या की साजिश करना चाहती है, सरकारी तंत्र के जरिए मरवाना चाहती है, लेकिन न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा है, हमें न्याय मिलेगा। हाँ। और हमारी बहन के साथ भी न्याय मिलेगा। इस मुद्दे को बिना नेता के भी हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। लड़ते नेता रहेंगे सर को भी। एक पप्पू को आपने अंदर कीजिएगा तो 100 पप्पू आपके लिए खड़ा होगा। और हम लोग पप्पूवादी हैं, पप्पूवादी ही रहेंगे और उनकी आवाजों को कभी दबने नहीं देंगे। सरकार उनको कितना दिन जेल में रखती है। मुख्यमंत्री वो भी सम्राट देखते हैं। चौधरी ये कह रहे थे कि अगर आप बार बार आरोप लगा रहे हैं कि बड़ी साजिश है तो नाम जाहिर करने की नाम ही तो जाहिर करने वाले थे, नाम ही तो जाहिर करने वाले थे, नाम जाहिर करने ही वाले थे तो आपने उनको तो अरेस्ट कर दिया। जी। उनको तो हाउस अरेस्ट कर देते हैं। हाँ। और हाउस अरेस्ट करने की क्या, उनको तो मारने की आपको तैयारी थी। मेरे नेता ने उस रात एक बात बोली जी। कि ठीक है हम कल कोर्ट जा ही रहे, हमको हाउस अरेस्ट कीजिए ना भैया। हाँ। हम आपके निगरानी में रहेंगे, हम सांसद हैं, जी। हम कहाँ देश छोड़ के भाग जाएंगे। जी। हम प्रतिलिपि देते हैं। अगर मेरा नेता अगर वैसा ही डर रहता पुलिस कानून का, हाँ। तो नेता मेरा डायरेक्ट आता 8 तारीख को डायरेक्ट कोर्ट में जाकर सरेंडर करता। जी। लेकिन वो उनको तो यकीन था कि सरकार ऐसा कुछ करेगी नहीं। जी। लेकिन सरकार पे हम लोग को अब भरोसा नहीं करना है। हाँ। ये गूंगी बहरी की सरकार है, जी। बलात्कारियों की सरकार है। जी। और जितने गुंडे मवाली है आज के डेट में, मतलब एक कल हमारे विधायक जी हैं फुलवारी विधानसभा के, जी। श्याम रजक, हाँ। उन्होंने क्या बयान दे दिया बेतुगा कि पप्पू जी हमेशा लफुई करते रहते हैं। अरे भाई जी, मैं आपको श्याम रजक को बोलना चाहता हूँ कि आप 95 में विधायक बने थे, 89 में वो विधायक बन के 91 में सांसद बन गए थे। हाँ। आप उनके बारे में कीजिएगा। मैंने आंखों से देखा है कि आप उनके आगे पीछे घूमते थे, हाँ। भैया भैया करते थे। जी। और आपका भी काला तो लग चिट्ठा, रहा है इस कार्रवाई आपका से- भी काला चिट्ठा श्याम जी जी। है इस उनके पास। कार्रवाई से डर जाएंगे पप्पू यादव या फिर उनके पप्पू समर्थक? यादव डरने वाला नहीं है, ना उनका समर्थक डरने वाला है। जी। शेर है पप्पू यादव। हाँ। डर क्या होता है? डरना रहता तो मुंह बंद करके रखता है। मुंह बंद करने वाला पप्पू यादव नहीं है। जी। हर मुद्दों को हाँ। सड़क से लेके सदन तक जी। उठाने वाला है, उठाने वाला है। जहानाबाद की जो बच्ची के साथ जो हुआ, उनकी माता जी कह रही है कि हमें पुलिस प्रशासन की तरफ से पैसे का लोभ दिया गया। एकदम दिया गया। जी। उनको तो केस दबाने के लिए पुलिस प्रशासन तो अलग ऑफर किया। जी। कुछ बड़े बड़े नामचीन लोगों ने भी उनको ऑफर किया। पैसे ऑफर किए। मेडिकल के जो संजीव कुमार क्या है, जी। उन्होंने ऑफर किया उनको कि आप केस को दबा दीजिए, केस को बंद कर दीजिए। जी। तो ऐसा कभी होता है किसी के माँ बहन के साथ, हाँ। हमारी माँ बहन के साथ, कभी किसी की भी माँ बहन के साथ अगर ऐसा समाज में ऐसा कुछ होता है जी। तो आप पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं। हाँ। पैसा से आप कुछ नहीं खरीद लेकिन सकते हैं। सरकार बात करती थी बेटी बचाओ बेटी हाँ, पढ़ाओ। भैया इस सरकार में, जी। नीतीश जी की सरकार में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा एकदम सिर्फ कागज पे है। जी। और न बेटी की इज्जत का कोई रखवाला है जी। और न कोई उसका देखने वाला है। हाँ। अगर उसके लिए कोई अगर आवाज भी उठाता है, जी। अगर मेरे साथ कोई गलत होता है, अगर मेरे लिए कोई आवाज उठा रहा है, हाँ। तो उस आवाज को दबाने का सरकार काम करती है। जी। उस दिन एकदम साफ साफ मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता, अगर उनके समर्थक और उनके गार्ड नहीं होते वहां पे, जी। तो हमारे नेता की हत्या हो जाती। हत्या हो जाती। हत्या हो जाती। मारने का प्लान था भैया सरकार पे। आरोप लगा रहे सिविल ड्रेस में, एकदम पूरे सरकार पे सिविल ड्रेस में आप आइएगा जी। और रंगदारी में बात कीजिएगा। हाँ। नहीं चलिए उठिए उठिए, क्या तरीका है भाई? हाँ। चलिए उठे, कहाँ जाइए, कहाँ जाइए? जी। हमारी हॉट टॉक हो गई। उसके बाद तो कह रहा है कि नहीं सबको गिरफ्तार कीजिए, सबको गिरफ्तार कीजिए। नेता बोले कि अरे भैया आराम से बात कीजिए, क्या आप कौन है, क्या है? वो दीपक जी अपने आप को लग रहा था कि एसपी और डीएसपी हाँ। और एसएसपी से भी बड़े हो रहे हैं। जी। उसके बाद आए, हम लोग कानून का पालन किए हाँ। कि ठीक है कानून अपना काम कर रही है, हम लोग अपना काम करेंगे। नेताजी हमारे गए कानून के साथ, कानूनी तरीके से गए, ठीक है। लेकिन ये दुर्भावना में का वो केस 95 का केस, आप हाँ। सोच लीजिए ना। हाँ। वो जो व्यक्ति, जिसने व्यक्ति ने केस किया, वो व्यक्ति डेड, जी।
उनका बेटा सब बाहर। हाँ। आज भी वो मकान नेताजी 2011-10 में छोड़ चुके हैं। देखिए रेंटर लोग रहते हैं रेंटर लोग रहते हैं भैया, मोहनपुर में मकान है। पूरे दुनिया से पूछना है ना, जी। आप अगर कब्जा किए रहते हम हाँ। तो आज 2025 है, हम छोड़ते हैं? बिल्कुल उस समय से ज्यादा आज पावरफुल है। बिल्कुल सोच लीजिए ना भैया, हम रेंट पे लिए थे, रेंट पे रहने के लिए मकान नहीं था उस हाँ। समय। पटना में चाहिए थी, हम विधायक सांसद बन चुके थे, हमारे नेताजी। जी। रेंट पे चाहिए था, रेंट पे लिया, जी। और उसके बाद आपने बोल दिया कि जी। कब्जा कर ये लिया। आवाज दबाने के लिए एकदम सब बिल्कुल साजिश बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल जमाने के लिए। लेकिन पप्पू यादव जी न झुकने वाला नेता है, न झुकेगा। पप्पू यादव का हर एक कार्यकर्ता जी सड़क से लेके सदन तक उनकी आवाज को बुलंद करेगा, और हमारी इस बहन को, जी जहानाबाद की बेटी को हाँ। न्याय जरूर दिला के मिलेगा। जी जंतर मंतर में भी आवाज दबाने का काम किया गया सरकार के द्वारा, हमारे नेता को गिरफ्तार कर लिया गया जी। झूठे झूठे मुकदमे में। हाँ। अब ठीक है ना भैया, सरकार आपकी, ताकत आपका, तंत्र आपका, जी। एक अकेला क्या करेगा। लेकिन मैं विपक्षी दलों से भी अनुरोध करूंगा जी। कि आप समर्थन में आइए। आपके समर्थन में तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, तो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, अच्छी बात है। जी। शिवानंद तिवारी ने कल अच्छा बोला। सरकार के सहयोगी तो बोल रहे हैं कि ये गलत हुआ है। आपको मैं बताने जाए तो हमारे जीतन राम मांझी मंत्री जी, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने पप्पू यादव के बारे में बोला कि इनके साथ गलत हुआ। आनंद मोहन जी ने बोला कि उनके साथ गलत हुआ। हर नेता बोल रहा है। जो नेता नहीं कुछ बोल रहा है, समझिए कि उसी में दाल में कारा है। हमारे एक जदयू के प्रवक्ता है, वो भी जी मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं नाम नहीं। अरे भैया नाम लेके मैं क्या, मैं वो नाम लेने वाले व्यक्ति हैं क्या? अरे भैया वो नाम लेना, आनंद मोकामा के सांसद जो है अभी अनंत सिंह के आगे पीछे घूमने वाला व्यक्ति, उसको मैं नाम लेके, अनंत सिंह का वो चप्पल और अगरबत्ती न लेता था जी। अगरबत्ती न, आनंद सिंह कोई फीता काटता था तो अगरबत्ती न लेके खड़ा रहता था। क्या बात करेगा वो? वो तो लगातार पप्पू यादव के बारे में बोलेगा। अपराधी शब्द का इस्तेमाल। पप्पू यादव अपराधी तो सबसे बड़ा अपराधी तो वो खुद है। उसका कुकर्म किसी से छुपा है। मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से फिर कभी बोलूंगा उनके बारे में, उतना बोल के मैं उनका टीआरपी न बढ़ा दूं। और वो व्यक्ति अभी सरकार के संरक्षण में गोद में बैठा है, इसलिए बड़बोलापन है। प्रवक्ता बनाए हुए हैं भाई हमारे सरकार में, उनको प्रवक्ता। वो किसी व्यक्ति किसी चीज का वो ज्ञान है, उसको किसी चीज का ज्ञान है। अच्छा ठीक है ना, बोलने दीजिए ना। ओ कुत्ता भूखे हजार, हाथी चले बाजार, ये सब कुत्ता बिलाई का बात सुनना है क्या? हम बोल रहे हैं उस सबका बात, हम अपने मुंह से उसका नाम नहीं लिया। आप संवैधानिक पद पे है, वो प्रवक्ता है, संवैधानिक पद पे हम प्रवक्ता हैं, तो यही आपका आचरण है, यही आचरण है। बोलने का तमीज नहीं है। उनकी पत्नी आपको बोली थी ना, विधायक जी की, हमारी पत्नी मोकामा विधायक जी की पत्नी आपको क्या बोली थी, आप सोच लीजिए ना। क्या चैनल के माध्यम से बोले? अनंत सिंह उनके बोलता है कुत्ता बिलाई, क्या इसका बात है? भी तो कह रहे कि जेल में है, जो किए वो जेल में अपने सजा काट रहे हैं। हाँ ठीक है, जेल में है। अनंत सिंह क्या किए क्या नहीं किए, वो जेल में है, और किस कारण से वो जेल में है पूरा दुनिया जानती है। क्या नहीं किए वो करके वो खुलेआम बोलता है कि किए हैं। वो अपराधी व्यक्ति हैं कि क्या है, सरकार कोर्ट करेगी। अगर अपराध उन पे साबित होता है तो वो जेल में है, उनका भी केस चल रहा है। उन पे क्या टिप्पणी करना? हमारे नेता पे कौन केस चल रहा है? जिसको आप सुरक्षा दिए हुए थे, जिस पे आप किए हुए थे, सब केस से बड़ी जिस व्यक्ति पे केस चल रहा है, उसको आप 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ने देते हैं। वही वाई श्रेणी की सुरक्षा में घूमता है। जो पुलिस आपको पकड़ने आई है वही कल तक पुलिस वो सुरक्षा में रहता है। उसके बाद सदन का सर्वोच्च सदन में बैठने वाला व्यक्ति के साथ, और 1-2 बार नहीं 5-5 बार बैठने वाला व्यक्ति के साथ ऐसा दुर्भाग्य हो रहा है, तो आम जनता के साथ क्या होगा? आप ये बात बता दीजिए, आम जनता के साथ क्या होगा? तो नीट मामले में जो पप्पू यादव को जिस तरह से पुलिस उठाकर ले गई, इन तमाम मुद्दों पे आप क्या सोचते हैं? आखिर सरकार किसे बचाने की साजिश कर रही है? आप अपनी राय में कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।